हाँ तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीक़ा से अपना पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान। क्या लाए हैं? बायोलॉजी जीव विज्ञान का चौथा नंबर चैप्टर जिसका नाम है उत्सर्जन। जिसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या नाम है, उत्सर्जन। और ये जो आपका उत्सर्जन चैप्टर है इसमें किडनी सब के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? किडनी। ये जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं इसी सब के बारे में आज की इस वीडियो में आपको पढ़ना है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग जी हाँ शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आएगा मज़ा, ठीक ना। और हाँ, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, वो भी नए अंदाज में। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीका से। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पहला नंबर प्रश्न। आप लोग जवाब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो कि आपका पहला नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है? कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन द्वारा पृथक करता है? आपका ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर कहता है, मनुष्य में वृक्क यानी किडनी, मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में किडनी किससे संबंधित है? उत्सर्जन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दो का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर कहता है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन सा हो जाएगा? तो डायलिसिस थैली हो जाएगा नेफ्रॉन। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नेफ्रॉन, ठीक ना। मानव में डायलिसिस थैली कौन हो जाएगा? नेफ्रॉन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर कहता है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन हो जाएगा? निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग आपका ऑप्शन नंबर ए किडनी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? किडनी। आपका वृक्क, किडनी को क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर, जो कि कहता है, 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो ध्यान से सुनिएगा, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क यानी किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर कहता है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, तीनों हो जाएगा। 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर देखते हैं, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में किडनी किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में किडनी किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्सर्जन से, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 8 नंबर का था, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधा जो होता है उसमें उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन हो जाएगा? पौधा में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है गोंद, ऑप्शन बी टेनिन, ऑप्शन सी है रेनिन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक ना। आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं, जो कि इस क्लास को तेजी से खत्म कर देंगे बहुत ही कम समय में। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ क्या कहता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन यानी निकालता है। कैसे निकालता है? तो किस क्रिया द्वारा निकलता है? तो आपको याद कर लेना है, विसरण द्वारा। किस क्रिया द्वारा? विसरण। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रोटोजोआ जो है कि उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा करता है? विसरण द्वारा करता है। तो 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण द्वारा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण द्वारा करता है। अगला प्रश्न है, 10 नंबर कहता है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स सामान्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? तो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी में। ऑप्शन ए है पीपल में, ऑप्शन बी पीला कनेर में, ऑप्शन सी बरगद में। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। लेटेक्स सामान्यतः किस में पाया जाता है? पीपल, पीला कनेर, बरगद, तीनों में पाया जाता है। आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर कहता है, क्या कहता है? तो ध्यान से सुनिए, मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव के गुर्दे का आकार किस प्रकार का होता है? तो सेम के बीज के आकार
का, किसके बीच के आकार का? सेम आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेम के बीच की तरह ही मानव का जो गुर्दा है उसका आकार होता है, ठीक ना, आपको ध्यान देना है। मानव का गुर्दा का आकार कैसा होता है? सेम के बीच की तरह। आपका प्रश्न जो है कि आ रहा है थोड़ी ही देर में 12 नंबर का आता है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में किसमें किण्वन क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया किसमें होती है? यीस्ट में, आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किण्वन की क्रिया किसमें होती है? यीस्ट में। किण्वन की क्रिया किसमें होती है? यीस्ट, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किण्वन की क्रिया किसमें होती है? किण्वन की क्रिया यीस्ट में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर का आता है। तो क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 13 नंबर क्या कहता है प्रश्न, देखिए कहता है निम्न में, क्या कहता है, निम्न में से कौन हेट्रोकाइन ग्रंथि है? निम्न में से कौन हेट्रोकाइन ग्रंथि है? तो 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृषण। कौन सा हो जाएगा? वृषण, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का था, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2%। कितना होता है? 2%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2%। अगला प्रश्न है 15 नंबर, डायलिसिस क्या कहता है? डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या कहलाएगा? हीमोडायलिसिस। क्या कहलाएगा? हीमोडायलिसिस, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? हीमोडायलिसिस, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर कहता है, गुर्दे में क्या कहता है? गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, किसमें होता है? तो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूत्राशय में। क्या हो जाएगा? मूत्राशय। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर कहता है, क्या कहता है? 17 नंबर प्रश्न कहता है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोक्रोम। क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूरोक्रोम, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर कहता है, क्या कहता है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा इसको जूम करने, चलिए हो गया जूम, ठीक ना। इसका जवाब बताइएगा, 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन नहीं है? तो आपको जवाब बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी यूरिक किडनी, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है त्वचा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय, ठीक ना। कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है? क्या हो जाएगा? अग्नाशय, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं, कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया, क्या यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत से। यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? यकृत, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यकृत से। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर कहता है, ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है? ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ये है पीसीटी में, हम यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीसीटी। ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है? पीसीटी में। अगला प्रश्न है 21 नंबर का था, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र, बिल्कुल सही जवाब है उत्सर्जन तंत्र, आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया कहलाता है क्या? उत्सर्जन तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्या कहता है? 22 नंबर कहता है, तो ध्यान से सुनिए, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? ये तो पहले भी आ चुका है प्रश्न, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर कहता है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ विसरण द्वारा करता है, विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से, कहता है बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो बबूल के पौधे में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? गोंद, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए 25 में कब कौन कौन प्रश्न आया था? 2025 में, ये सभी 2025 में आया हुआ था। देखिए इतना प्रश्न आ चुका है, ये सभी 2025 में आया हुआ है। कब? 2025।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्लास को, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक ना। तो आज पहला नंबर चैप्टर का यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक ना। आपका जो BTC है उसका पहला नंबर चैप्टर, ठीक ना। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।